मैंने ये सोचा कि जॉब के साथ साथ जो है तैयारी हो जाएगी। हमारे परिवार में किसी की नौकरी नहीं थी, मैं सबसे बड़ा था। हम्म। तो लेकिन शुरू में नौकरी करने के बाद मुझे समझ में आया कि साथ में तैयारी कर पाना मुश्किल है। उसके बाद मैंने बहुत ही मतलब वो काफी लोगों ने, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे बड़ा बुरा भला भी कहा कि नौकरी छोड़ रहे हो करके। यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान वास्तव में, क्योंकि आपका ये साल भर आपको पढ़ते रहना है। हम्म। प्रीलिम्स मान लीजिए फेल हो गए तो फिर आपको एक साल और पढ़ना है। फिर अगले एक साल बाद आपको प्रीलिम्स देने मिलेगा। अगर हम्म। उस बार भी फेल हो गए तो फिर ये, और इवन आप किसी भी स्टेज से अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। ये- मतलब ये पेशेंस तो सीरियसली, मतलब लिटरली यस कर। एकदम दिमाग हिला देने वाला है। हम्म। बट मुझे लगता है कि जॉब में आने के बाद जो है मुझे ये समझ में आया कि यही आपका पेशेंस चेक चेक है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज पल्लवी एंड यू आर वाचिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी मिस्टर विनीत नंदनवार। बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में पले बढ़े विनीत ने कठिन हालात और सीमित संसाधनों के बावजूद चौथे प्रयास में यूपीएससी पास कर बस्तर के पहले आईएएस अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। आज वे छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स हैं। हमारे साथ बातचीत में उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष और असफलताओं से मिली सीख के साथ ही अपने द्वारा लिए गए कई इनिशिएटिव्स जैसे सेकंड चांस इत्यादि पर बातचीत की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत की। हाय सर, वेलकम टू इंडियन मास्टरमाइंड। थैंक यू सो मच, आपने इसके लिए वक्त निकाला। थैंक यू पल्लवी। ठीक है, तो सर थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ मैं, कि आप बस्तर से हैं शायद। हाँ, मैं बेसिकली बस्तर जगदलपुर का रहने वाला हूँ। हम्म। और मेरा जन्म भी जगदलपुर में हुआ, और ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई जो है वो हम्म। भी जगदलपुर में ही हुई, और हिंदी मीडियम रहा है मेरा। अच्छा। उसके बाद मैं जो है ग्रेजुएशन तक समझ लीजिए जगदलपुर में ही था। कभी उसके पहले मैं कभी बाहर भी कभी नहीं निकला, मतलब फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरा सिलेक्शन बालको में हो गया था। हम्म। लगभग 9 महीने मैं वहाँ बालको में काम भी किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, तो फिर चाचा का ड्रीम भी था कि कलेक्टर बनना है करके। हम्म। तो उसके लिए फिर मैं वहां से जगदलपुर से, मतलब बालको में जॉब छोड़ के फिर मैं तैयारी के लिए फिर दिल्ली चला गया था। ठीक है फिर सर, दिल्ली में तैयारी के। हाँ। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी बिकॉज आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गए। मुझे मेनली जैसे जो आपकी एस्पिरेशन एस्पिरेंट वाली जर्नी के बारे में तो जानना ही है, बट मुझे थोड़ा सा इस बारे में भी जानना है कि जगदलपुर काफी छोटा टाउन होगा और बस्तर वैसे भी थोड़ा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। अब तो काफी बेटर हुई है चीजें, लेकिन उस वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे थे उस समय स्कूलिंग वगैरह को लेकर, अगर उस पर थोड़ा सा आप बता पाएंगे। नहीं, अभी तो देखेंगे जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी आई हुई है तो उससे चीजें अब हर चीज ग्लोबल हो गई है। मतलब हम्म। एक भी इंसिडेंट या एक तरह की कोई भी घटना या वो होती है, न्यूज होती है, तो वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाती है। हम लोगों के समय वैसा नहीं था, मतलब ना ही कोई इंटरनेट जैसी कोई चीज थी। हम्म। बहुत ही मैं जब तैयारी स्टार्ट किया था अराउंड 2007-8 में, हम्म। तो बहुत अलग परिस्थितियां थी। इवन मैं जगदलपुर से था तो मैं उस समय इतना आईएएस के बारे में लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी, यूपीएससी। मेरा तो ऐसा हो गया था कि चाचा जी ने बोला कि तुमको कलेक्टर बनना है। हम्म। तो मैंने ये ड्रीम के साथ, कि अब दिमाग में, मतलब कई बार होता है ना कि किसी ने कुछ कहा और फिर वो दिल पे रह जाती है बात। तो हम्म। चाचा जी बोले कि कलेक्टर बनना है, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल वो बैठ सा गया। तो फिर उसके बाद बिल्कुल, लेकिन मतलब मेरा ये था कि फिर समझ में आया, मुझे तो पहले कैसे बनना है ये भी नहीं पता था। मतलब इवन ट्वेल्थ तक मुझे यूपीएससी क्या होती है, आईएएस क्या होता है, इसका बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था। जब कलेक्टर के बारे में सोचना मैंने स्टार्ट किया आफ्टर 12, तो उसके बाद फिर मुझे ये पता चला कि उसके लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, फिर उसमें सेलेक्ट आईएएस बनना पड़ता है। हम्म। आईएएस बनने के बाद आप पहले, मतलब फिर आईएएस के बाद आप कुछ पोस्टिंग्स के बाद आपको कलेक्टरी मिलती है। राइट। तो मेरी जर्नी इस तरह से थी, और लिटरली बस्तर में अब जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा इंसिडेंट है। हम्म। तो मतलब मैं आईएएस भी बन गया था, उस समय की बात है, 2013 की बात है। तो 2013 में मैं घर पे ही था, उस समय इत्तेफाक से रिजल्ट आया। हम्म। तो पता चला लोगों को, तो कुछ लोग बोले ये क्या होता है, हम्म। आईएएस क्या होता है। मतलब कई लोग उस समय भी अवेयर नहीं थे कि ये आईएएस क्या होता है, बहुत ही सीमित लोगों को पता था ये चीज। और हम्म। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी कभी
ऐसा नहीं रहा। मतलब हम लोगों की जो है फादर जो थे उनका गल्ले का काम था, हम्म। मम्मी हाउस वाइफ थी। तो और कोई भी उतना फैमिली में कोई जो मतलब सरकारी सर्विस में नहीं था। तो ये जर्नी थी और काफी टफ था मेरे लिए, क्योंकि वहां पर बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ कि आईएएस नहीं पता था, किताबें तो दूर की बात है। और हम्म। ना किताबें उताबों कुछ भी नहीं मिलता था। इवन मैं आज भी बोल सकता हूँ हम्म। कि आईएएस के प्रिपरेशन के लिए मतलब वैसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर छत्तीसगढ़ में, इवन मतलब रिगार्डिंग तैयारी को लेके कि आपको सोचेंगे कि यहाँ कोचिंग वगैरह मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये अभी भी ये स्थिति है। थोड़ा बहुत अब चीजें इम्प्रूव हुई है, हम्म। बट यही है कि अब ये है कि अब क्योंकि सोशल इंटरनेट। मीडिया है और कई सारे चीजें आ गई है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को सहूलियत हो जाती है। अदरवाइज ये बोलूं, जैसे दिल्ली में हम लोग थे तो दिल्ली में नेहरू विहार में पूरे कोचिंग्स वगैरह सारे वहीं थे, या गाइडेंस था, एक एटमॉस्फेयर था, वो अभी भी नहीं। तो काफी टफ था यहाँ से, मतलब जगदलपुर से। और नक्सलिज्म तो की सिचुएशन हुई थी ही। अब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अभी भी बहुत बेटर स्थिति तो मैं मतलब चीजें इम्प्रूव देखता हूँ, मगर बेस्ट नहीं देखता हूँ। बेस्ट नहीं देखते, राइट। तो सर जगदर, अभी आपने बताया कि आपने बालको में जॉब स्टार्ट किया, बट आप उसके बाद आपने छोड़कर तैयारी की, या कुछ टाइम तक आप साथ साथ जॉब के साथ ही तैयारी कर रहे थे? बालको में मैं लगभग 9 महीने काम किया। तो शुरुआती दौर में मैंने ये सोचा कि जॉब के साथ साथ जो है तैयारी हो जाएगी। हम्म। तो मतलब हमारे परिवार में किसी की नौकरी नहीं थी, मैं सबसे बड़ा था। तो हम्म। लेकिन शुरू में नौकरी करने के बाद मुझे समझ में आया कि साथ में तैयारी कर पाना मुश्किल है। राइट। हम्म। और फिर उसके बाद मैंने बहुत ही मतलब वो काफी लोगों ने, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे बड़ा बुरा भला भी कहा कि नौकरी छोड़ रहे हो करके। तो बट मैंने नौकरी फिर क्विट कर दी, क्योंकि मुझे मतलब वो एक था कि किसी भी हाल में मुझे अपना बेस्ट देना है, आईएएस बनना है करके। हम्म। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी हम्म। और तैयारी में लग गया था मैं। और सर जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में, या पहले भी हमारी कई बार इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं, तो शायद आपका फोर्थ अटेम्प्ट में निकला है। हाँ, पहले 2 अटेम्प्ट में देखिए मैं जगदलपुर से था। हम्म। मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम ये सत्य है कि पहले 2 अटेम्प्ट में तो समझ में नहीं आया यूपीएससी। हम्म। तो पहला दो में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, और फिर थर्ड में मेरा प्रीलिम्स हो गया था। हम्म। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हो गया, मैंने मेंस में अपियर हुआ। मेंस का जब रिजल्ट आया और उसका मैंने देखा कि मैं मतलब एग्जाम देने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि होना मुश्किल है करके मेंस, हम्म। क्योंकि कई कई कमियां थी। बट वो अच्छा चीज था कि मेंस के रिजल्ट के बाद फिलोसफी में मुझे अच्छे नंबर्स आ गए थे। हम्म। अब मुझे अपनी कमियां पता चल गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने पूरी ताकत जो है इन कमियों को दूर करने में, क्योंकि प्रीलिम्स वाला अब दिक्कत नहीं था, क्योंकि एक बार आपका प्रीलिम्स हो गया। अब यूपीएससी को नहीं जानते हैं या छोटे शहर से हैं, क्योंकि दिल्ली में थे, तो वैसी कोई चीज नहीं रह गई थी, सारा चीज अब पता चल गया था। तो हम्म। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हो गया था, मैंने मेंस दिया। फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने जो है अपनी सारी कमियों पे बहुत मेहनत किया। हम्म। और उसके बाद मैं प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स देने के बाद आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा होगा ही, क्योंकि एक वहां पर दिल्ली में है तो आपको पता चल जाता है कि कितना कट ऑफ लगभग जाने वाला है प्रीलिम्स हम्म। का। उससे ज्यादा ही मार्क्स थे मेरे काफी। हम्म। तो प्रीलिम्स हो गया। मेंस देने के बाद आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा मेंस हो जाएगा, क्योंकि मेंस मेरा बहुत अच्छा गया था। हम्म। और मैं वहां पर कुछ जो है मॉक मतलब आंसर टेस्ट सीरीज भी मैं जाता था आंसर लिखने के लिए। हम्म। तो उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक रहता था। तो और मेंस दिया मैंने। मेंस मेंस देने के बाद जो मैंने आंसर वहां पर दिए, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू कॉल तो होगा ही होगा। राइट। मतलब आई वाज कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, कि मुझे ये पता था कि इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। और कोइंसिडेंट मतलब फॉर्चुनेटली मेरा फिर इंटरव्यू कॉल भी हुआ। और मुझे उसका एक चीज था कि आफ्टर मेंस मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी थी। मुझे पता था कि अगर मेंस के बाद आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस था। मतलब मैं आई वॉज गिविंग माई 100% दैट टाइम। हम्म। तो उसके बाद फिर मेंस के बाद इंटरव्यू कॉल हुआ। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छा था। इंटरव्यू बोर्ड में मैं गया तो क्वेश्चन लगभग 25-26 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 23 का जवाब दे दिया मैं। हम्म। तो अब फिर मैं आसपास में जो लोग थे उनसे पूछा कि कैसा रहा इंटरव्यू। तो यहाँ पर मैंने मॉक इंटरव्यू या अपने जो कलीग्स के साथ तैयारी की थी। तो इंटरव्यू देने के बाद फिर ये समझ में आया कि नहीं, अब क्योंकि यूपीएससी में वो काफी ऐसा नहीं बोल सकते आपका हो ही जाएगा फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो बट उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरी रैंक बहुत अच्छी थी।
हम्म। और ना केवल फिर मुझे उसके बाद मैंने आईएएस भी हो गया। हम्म। फिर थोड़े दिनों बाद आपका कार्डर अलॉटमेंट हुआ तो फिर होम कार्डर भी मिल गया। हम्म। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड और मतलब हार्ड वर्क से मैं अब यहाँ पहुंच पाया। तो सर अभी वही मुझे ये जानना है, अभी आपके पोस्टिंग्स के बारे में भी आएंगे, बट जैसे ठीक है, दो फेलियर्स हुए आपके, आपको चूंकि आप अभी बता रहे हैं कि थोड़ा समझने में भी टाइम लगता है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, वो क्या चाहती है एस्पिरेंट से। बट कई बार कई लोगों के पास ये सहूलियत होती है कि वो 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट यानी जितने अटेम्प्ट है वो एग्जॉस्ट कर पाए। कई लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास वो सहूलियत नहीं होती है, तो एक एक अटेम्प्ट जब खर्च होते हैं तो एक तरीके का मेंटल प्रेशर भी आता है कि अब आगे हो, और अनसर्टेनिटी हमेशा होती है यूपीएससी में। तो आपने इन चारों अटेम्प्ट के दौरान अपना जो एक होता है ना कि सैनिटी बनाए रखना, पॉजिटिविटी बनाए रखना, वो कैसे कर पाए आप? बिकॉज आपने अभी जस्ट बताया कि आप लिटरली पहले बेटे थे, शायद बड़े बच्चे हैं, तो एक फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इन सब से जगल अप कैसे किया आपने? नहीं, लिटरली यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान वास्तव में, क्योंकि आपका ये साल भर आपको पढ़ते रहना है। हम्म। प्रीलिम्स मान लीजिए फेल हो गए तो फिर आपको एक साल और पढ़ना है। फिर अगले एक साल बाद आपको प्रीलिम्स देने मिलेगा। अगर हम्म। उस बार भी फेल हो गए तो फिर ये, और इवन आप किसी भी स्टेज से अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। ये। मतलब ये पेशेंस तो सीरियसली, मतलब लिटरली यस कर। एकदम दिमाग हिला देने वाला है। हम्म। बट मुझे लगता है कि जॉब में आने के बाद जो है मुझे ये समझ में आया कि यही आपका पेशेंस चेक चेक है। हम्म। और ये है कि, और मेरा ये था कि स्टार्टिंग से ही कि मेरा एक जो यूपीएससी को लेके जुनून था, हम्म। तो वो मेरा मतलब उसको उसके सामने फिर मुझे लगा कि यही करना है। तो मेरा एक मतलब पेशेंस के लिए मेरा ये रहता था कि मेरे पास दिन में मैं बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं करता था। हम्म। मेरे पास ये था कि मेरे पास 24 घंटे थे। 24 घंटे में मैं 12 13 घंटे 14 घंटे जितना भी पढ़ सकता था। मैं डेली का मेरा टारगेट था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे, क्योंकि 4 अटेम्प्ट मतलब 5 साल मिनिमम आपके लग रहे हैं। हम्म। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा हो कब होगा। मेरा ये था कि आज मेरे पास 12 आवर्स है और इस 12 घंटे में मैं ईमानदार हूँ। और हम्म। मेरा ये रहता था कि मैं इस 12 घंटे में मैं 100% मतलब ईमानदार रहता था। तो जब मैं रात के सोने जाता था तो मुझे इस बात की कभी कभी ये ग्लानि या इस तरह की शिकवा नहीं होता था कि मैंने आज बेईमानी की पढ़ाई से। और मैंने कभी दूसरा अपने लिए जो है, जब यूपीएससी का मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो कभी प्लान बी मैं कभी रखा नहीं। हम्म। लोग रखते हैं, रखना चाहिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, बट मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। मुझे ये था कि भाई जो है जितना भी हो सकता है पहले तो, क्योंकि प्लान बी का होता है तो फिर आप थोड़ा डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि ये आपको 100% मांगता है। पहले 100% देते हैं, फिर देखा जाएगा। तो वो डेट पेशेंस का यही है कि आपके पास 12 घंटे हैं, 1 घंटे हैं। आप उस 1 घंटे को यूटिलाइज करिए। बहुत सोच के कुछ मतलब नहीं है। और मैं तो ये देखा हूँ कि प्रीलिम्स से फिर मेंस, फिर मेंस से फिर प्रीलिम्स आने में हम्म। समय लगता ही नहीं है। पता ही नहीं चलता था कि, क्योंकि मई में आप प्रीलिम्स दिए, जून में आपने वो आपका रिजल्ट आया, फिर 6 महीने बाद फिर नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर जनवरी से आपको 100% प्रीलिम्स की तैयारी करना है। तो वो पेशेंस देखिए, ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। मेरी आज भी जर्नी जो आदत है कि मैं, मेरे पास आज भी ये है कि मेरे पास पता है कि 14 घंटे हैं, 13 घंटे हैं। तो हम्म। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 100% यूटिलाइज करूँ। राइट। ठीक है, तो सर आप पहले कलेक्टर हैं बस्तर से, तो जब रिजल्ट आया तो उस समय किस टाइप की फीलिंग थी? और एक जब आप को होम कार्डर मिला तो कुछ एक सोच रही होगी आपकी कि अभी छत्तीसगढ़ वापस जाऊंगा तो किन किन चीजों पे काम करूंगा? वैसे कई चीजों पे आपने काम किया है, कुछ तो आप यूपीएससी के लिए ही, और भी बच्चों को मोटिवेट, जो आपका सेकंड चांस इनिशिएटिव है, उस पे भी हम बात करेंगे। बट जब आपको कार्डर मिला तो एक दिमाग में थॉट आया होगा कि मैं इन इन चीजों पे मुझे काम करना है, वो सब क्या चीजें थी? नहीं देखिए, जॉब में आने के बाद ये था कि अपने स्टेट के लिए जो जो बेटर हो सकता है यहाँ के लिए, हम्म। और उस मोटो से ही मतलब कभी ये नहीं सोचा कि कोई स्पेसिफिक एरिया में काम करेंगे। जो भी काम मतलब अपने स्टेट की भलाई के लिए हो सकता है, आई विल गिव माई 100%। और आज भी इस चीज को मैं उतने ही रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। तो जब होम कार्डर मिला तो देखिए, आपका क्या है कि जब होम कार्डर मिलता है तो आप निश्चित रूप से, जब आईएएस बने तो मतलब मैं बहुत ज्यादा दुखी, बहुत सुख नहीं हूँ, सुखी खुशी नहीं, खुश नहीं होता हूँ। वो मेरा बेसिक नेचर है।
हम्म। तो अच्छा लग था, मैं आई वॉज वेरी हैप्पी, बट नॉट ऐसा कि मतलब कि भी मेरे लिटरली था कि मैं खुश था। हम्म। लेकिन एक्सट्रीमली कुछ ऐसा हो जाए वैसा नहीं था। और जब होम कार्डर मिला तो भी मैं मतलब खुश था, मतलब। और दूसरी बात, जब कार्डर में आया तो एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आपके हम्म। पास समय बहुत कम होता है। और जैसे ही आपका, क्योंकि मई में रिजल्ट आता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर से फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो हम्म। भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम्म। उसके बाद फिर वो जो ट्रेनिंग से का 1 साल के बाद जो जर्नी शुरू हुई है, तो अभी तक वो चल हम्म। ही रही है। छत्तीसगढ़ और ट्राइबल एरिया से बहुत कम लोग एस्पायर करते होंगे यूपीएससी के लिए, तो जो लोग एस्पायर कर रहे हैं और जिनको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूपीएससी ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि मैं जो है स्टार्टिंग से मैं कई कई अवसर पे बोला। और आजकल चीजें बदली हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बाद जो है नम्रता जैन वहां से दंतेवाड़ा से आईएएस हुई हैं। हम्म। और भी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि तैयारी लगातार कर रहे हैं। तो अच्छा एक माहौल बना है, क्योंकि एक बार अगर आपके बीच में से किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो कई लोगों को ये लगता है जब ये इनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। हम्म। स्टूडेंट से और एस्पिरेंट से जो है मेरा ये सोचना है कि मैंने जो बोला कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम लोग ईमानदार कितने हैं अपने प्रति, दूसरों के लिए नहीं। हम्म। अगर मेरे पास 12 घंटे हैं तो क्या मैं ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, हम्म। ये इम्पोर्टेंट है। तो अपना ईमानदार रहिए, अपना आप जो भी काम कर रहे हैं मोटिवेटेड रहिए। और मैं तो पहले भी बोला हूँ कि सही समय पर सही दिशा में किया गया सार्थक प्रयास सफलता का मूल मंत्र है। आपकी दिशा सही होनी चाहिए, हम्म। समय आपका अभी सही है, अब एफर्ट आपका 100% सार्थक होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें एक साथ हो जाती है तो वो मिरेकल होता है। हम्म। तो सभी जो है स्टूडेंट से मेरी मेरी शुभकामनाएं भी हैं, और उनको से ये कहना है कि हार हिम्मत हारना नहीं है। हम्म। और अपना जो है बेस्ट दे दीजिए, 100% रिजल्ट आता है। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी। और पर डे का ये मत सोचिए कि 1 साल 2 साल बाद मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगी। अब बेटर है आपके पास आज का दिन है, आज आपके पास 12 घंटे 13 घंटे पढ़ने के लिए हैं। हम्म। उसमें आप 100% ईमानदार रहिए। अब तो हम लोग के समय तो बहुत अच्छा था, हम्म। इतना मोबाइल वगैरह नहीं था। अब तो भटकाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो भटकाव से बचने की जरूरत है। हम्म। तो ये मेरी शुभकामनाओं के साथ ये लोगों को, बच्चों को सलाह भी। ठीक है। ठीक है सर, तो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। आपसे बातचीत हमेशा ही अच्छा रहता है, इस बार हम वीडियो पे बात कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू पल्लवी फॉर इनवाइटिंग मी। और है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का है। तो ये थे मिस्टर विनीत नंदनवार। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ उनकी ये बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह देश भर के और आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी के साथ बातचीत को सुनना चाहते हैं, या ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड खबरों को जानने चाहते हैं, तो आप इंडियन मास्टरमाइंड्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू इंडियन मास्टरमाइंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।